नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है जल्दी-जल्दी क्लास को आप लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि हम देख रहे थे मित्रों, राजस्थान की जितने भी समस्त भर्तियां आने वाली हैं या अभी ट्रेंडिंग में वर्तमान चल रही हैं, उनके लिए हमने स्पेशल क्लास यहाँ प्रारंभ की है और आज आपकी लगभग तीसरी क्लास आपके सामने आने वाली है। अर्थात हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर जो अध्ययन किया था, वो हमने अध्ययन किया था किसका? लोक देवियों का। अर्थात हम राजस्थान सीईटी, राजस्थान रेट और राजस्थान की जितने भी एग्जामिनेशन आने वाली हैं आपके लिए, उन सब के लिए यहाँ महत्वपूर्ण क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे थे। अर्थात हमने की थी और उसमें हम क्लास नंबर 3 की यहाँ चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 3 के अंदर आज हम ध्यान रखें मित्रों, आज हम समापन करेंगे अर्थात समाप्त करेंगे अपनी प्रसिद्ध लोक देवियों का जो भी हम चर्चा कर रहे थे वो वाला मैटर। तो यहाँ ध्यान रखें जितने भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, चाहे वो रेट हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो पशु पर्चर हो, और आज का अपना महत्वपूर्ण विशेष टॉपिक क्या होगा? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियां। क्या होने वाला है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियां। तो आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक क्लास को लाइक और क्या करें मित्रों? शेयर करें। तो क्लास नंबर कितनी है मित्रों? तो क्लास नंबर कितनी है? 3 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 3 पढ़ने वाले हैं। तो आज तो ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण लोक देवियां। आज का टॉपिक क्या होगा? तो आज का टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण लोक देवियां। अर्थात लोक देवियों के बारे में हम जितनी भी अपनी शेष बची हैं उनकी आज चर्चा करेंगे। और अगला अर्थात इससे आगामी टॉपिक जो होगा, इसके बाद जो आगामी टॉपिक होगा, आगामी टॉपिक अर्थात उसका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है मित्रों लोक देवता। क्या होने वाला है? इसके बाद में हम अगली क्लासों के अंदर पढ़ने वाले हैं लोक देवता। ठीक है, तो समय को खराब ना करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और बातें करते हैं सबसे पहले अपना पहला बिंदु, इसका नाम क्या है? प्रसिद्ध लोक देवियां। मित्रों ध्यान रखें, थोड़ा सा आप समझने पर ध्यान देंगे अब मैं क्या बोलने वाला हूं आपके लिए। प्रसिद्ध लोक देवियों के अंदर सबसे पहले ध्यान रखें, मैंने यहां लिखा है क्या है? ज्वाला माता। ध्यान रखिए मित्रों, ज्वाला माता का जो मंदिर है ना वो जोबनेर के अंदर बना हुआ है। कहां बना हुआ है मित्रों? जोबनेर के अंदर बना हुआ है और जोबनेर आपका देखने को मिलता है जयपुर के अंदर। ध्यान रखें मित्रों, इसे मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। राजस्थान में मधुमक्खियों की केवल 2 ही देवियां हैं, एक तो है जीर्ण माता और एक मित्रों अपनी ज्वाला माता। और जीर्ण माता का जो मंदिर है वो रैबासा सीकर के अंदर स्थित है और यहाँ अपनी जो ज्वाला माता है उनका मंदिर कहां बना हुआ है? जोबनेर के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखना, जीर्ण माता का मेला कब लगता था मित्रों? चैत्र या आश्विन नवरात्रों के अंदर लगता था। और यहाँ ज्वाला माता के मंदिर भी कब लगता है, मेला कब लगता है भाई साहब? वो लगता है अपना चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? यहाँ से अधिकतम जो क्वेश्चन पूछता है ना वो कुल देवी को लेके पूछेगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ज्वाला माता किन की कुल देवी मानी जाती है, तो मित्रों ध्यान रखें ज्वाला माता को खंगारोतों की कुल देवी के नाम से पुकारा जाता है। किसकी कुल देवी साथियों? खंगारोतों की कुल देवी के नाम से पुकारा जाता है। अगला, तो ये रही अपनी ज्वाला माता। ये आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है ज्वाला माता जोबनेर जयपुर के अंदर, अर्थात मधुमक्खियों की देवी है। क्षेत्र में अश्विन नवरात्रों में क्या लगता है? इसका लगता है मेला। और मित्रों ध्यान रखें एक कुल देवी मानी जाती है किसकी? खंगारोतों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है मित्रों छीक माता। मैंने क्या बताया था आपको पहली क्लास के अंदर? एक तो है छीच, एक तो है छीच और एक है मित्रों छीक। ये दोनों की दोनों अंतर अर्थात इनके अंदर क्या है अंतर वो देखते हैं थोड़ा सा। छींच आपको देखने को मिलती है बांसवाड़ा। छींच माता का मंदिर कहां है? बांसवाड़ा। और छीक माता का मंदिर कहां देखने को मिलता है साथियों? जयपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो हम छींच बांसवाड़ा, ये क्या है मित्रों? बांसवाड़ा और छीक जयपुर के अंदर हम देखने को मिलती है। तो यहां लिखा हुआ छीक, छीक बराबर जयपुर। गोपाल जी के रास्ता अर्थात इसका स्थान कहां है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर के अंदर छीक माता का मंदिर आपको देखने को मिलता है। प्रसिद्ध मेला कब लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। ध्यान रखें आपसे क्वेश्चन 2 ही पुटअप करेगा, स्थान, स्थान, मेला और कुल देवी। स्थान, मेला और कुल देवी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है किसको लेकर भाई साहब? लोक देवियों को लेकर। अगला, अगला पॉइंट अब आगे चलते हैं मित्रों। अगली देवी का नाम क्या होता है? अगली देवी का जो नाम है मित्रों वो है जम्बूबाई माता। अर्थात इसका एक और नाम देखने को मिलता है जम्बूबाई। एक और लगता हूं मैं यहाँ, जम्बूबाई माता। क्या है साथियों? जम्बूबाई माता। ठीक है, जम्बूबाई माता या इसे हम अन्नपूर्णा माता के नाम से भी पुकारते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है रामगढ़ जयपुर के अंदर। कहां साथियों? रामगढ़ जयपुर के अंदर। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? किसका मित्रों? शाकंभरी माता का मंदिर। तो आपको सीधा आंसर देना है कि शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है सांबर झील के किनारे, अर्थात सांबर झील के किनारे। अर्थात इनका मंदिर कहां देखने को मिलता है साथियों? अजमेर, अर्थात अजमेर में आपको देखने को मिलता है, ऐसा कहते हैं साहब। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, इनका मंदिर रामगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है।
रामगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दूल्हेराव तेजकरण के द्वारा करवाया जाता है। और आप सबको पता होगा इसी दूल्हेराव तेजकरण ने दौसा, कहां साथियों? दौसा में जाकर बड़ गुजरों को हराया और दौसा में जाकर बड़ गुजरों को हराकर यहाँ सबसे पहले कछवाहे वंश की नींव रखी। किसकी नींव रखी मित्रों? कछवाहे वंश की नींव रखी। और मित्रों ध्यान रखना, यही दौसा अर्थात दूल्हेराव तेजकरण के वंशज कोकिल देव ने 1207 में जाकर मेर के मीणाओं को हराया, अर्थात अमीर मेर के मीणाओं को हराया और वहां मेर के अंदर जाकर अपने कछवाहे वंश की नींव रखी। तब से उनके कहा जाता है आमिर का कछवाहे वंश या आमिर का कछवाहे शासन। उसके बाद में यदि आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए कि मदनी मड़ा मंदिर अर्थात इस जम्बूबाई माता के अन्य मंदिर कहाँ हैं, तो ये अन्य मंदिर आपके सामने बने हुए हैं। इनके जो अन्य मंदिर हैं, एक तो है मदनी मड़ा मंदिर सीकर के अंदर है और सेकंड है मित्रों भोकड़ी मंदिर और वो झुंझुनू के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये दोनों मंदिर किसके देखने को मिलते हैं? तो मित्रों वो देखने को मिलते हैं जम्बूबाई माता के। कौन सी माता के हैं साथियों? जम्बूबाई माता के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। चलते आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं अगला। अगली माता का नाम क्या है मित्रों? अगली माता का नाम है तनोट माता। तनोट माता के बारे में मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तनोट माता का मंदिर थार जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। थार जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। इन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तनुवराव भाटी के द्वारा करवाया जाता है और इसे बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखें, हाँ बिल्कुल मित्रों, इनके मंदिर के अंदर अर्थात इनके मंदिर के समीप मनसा एक पेड़ भी लगा हुआ है। इसमें अर्थात जो लोग हैं वहां मनसा लेकर जाते हैं और उस पेड़ के ऊपर रूमाल बांधते हैं और वो मनसा पूरी भी हो जाती है। इसके कारण भाई साहब इनका अर्थात मंदिर भी यहाँ रूमाली माता के नाम से अर्थात इन देवी को रूमाली माता के नाम से भी पुकारा जाता है। और आप सबको पता होगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय गोले बरसाए गए थे, अर्थात इस मंदिर को पूरी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन माता के आशीर्वाद से एक भी असला गोला बारूद इसे छू भी ना सका, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना के द्वारा यहाँ क्या बनवाया गया मित्रों? बीएसएफ के जवानों द्वारा क्या बनवाया गया? यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। इसे बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन जो अपना आता है वो आता है चामुंडा माता को लेकर। चामुंडा माता का जो मंदिर है ना वो मेहरानगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है मित्रों? मेहरानगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। और मेहरानगढ़ कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। ध्यान रखें साथियों, चामुंडा माता इसे गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसे गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी कहा जाता है और गुर्जर प्रतिहारों का जो राजवंश होता है ना वो मंडौर जोधपुर के अंदर था। मंडौर जोधपुर के अंदर मित्रों इनका राजवंश था और इसे राठौड़ों की आराध्य देवी के नाम से पुकारा जाता है। अब हुआ क्या था मित्रों, इनके मंदिर में सन 2008 की बात होती है। सन 2008 में इनके मंदिर में हुआ क्या था कि अचानक भगदड़ मच जाती है। अचानक भगदड़ मचने के कारण लगभग 200 से अधिक लोग मारे जाते हैं और उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जसराज चोपड़ा समिति का यहां गठन किया गया था, जो आज भी इस घटना का पता नहीं लगा पाई है कि यह घटना कैसे हुई थी। ये सोचने की बात है। 2008 से लेके आज हो चुका है 2024, इस घटना को लेकर वैसा कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। उसके बाद में चामुंडा माता के राजस्थान में और भी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अन्य मंदिर हैं वो भी कहाँ है मित्रों? मंडौर के अंदर है, मंडौर जोधपुर के अंदर है। अगला जिसका निर्माण करवाया था रावचूड़ा के द्वारा, और एक मंदिर अपना अजमेर के अंदर भी बना हुआ है। ध्यान रखें साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, या अगली माता का नाम क्या है मित्रों? तो अगली माता का नाम है आई माता। आई माने क्या होता है मित्रों? आई माने क्या होता है? आई माने होती है आंख। वैसे देखें ना, आई माने आंख। अब जिन लोगों की आंख खराब हो जाती है ना तो उसको लेकर जाओ आई माता के मंदिर में, और वहां एक दीपक की लौ से, एक दीपक लगा होता है ऐसे, और उस दीपक की लौ से केसर टपकती है। ऐसे दीपक की लौ से अर्थात जो लौ होगी मित्रों वो दीवार पर जाएगी और दीवार से मित्रों वहां इकट्ठा होकर जो टपकती है ना उसे हम केसर कहते हैं। इनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है। उस केसर को अंधे व्यक्ति की आंखों में लगाने से उसकी रोशनी वापस आ जाती है, ऐसा मित्रों माना जाता है आई माता के बारे में। तो आई बराबर आंख, अर्थात आंख खराब हो जाती है तो उसको लेकर कहां जाना है? हमें बिलाड़ा जोधपुर के अंदर जाना है। ठीक है, तो आई माता का मंदिर कहां बना हुआ है? तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और ये सिरभी जाति की कुल देवी मानी जाती है। जाति बराबर सिरभी जाति। ध्यान रखना मित्रों, इसके मंदिर को हिंदू थान कहते हैं। हिंदुओं में इसके मंदिर को थान कहा जाता है। वह मुसलमानों अर्थात मुस्लिम समाज में इसके थान को हम कहते हैं क्या मित्रों? दरगाह के नाम से पुकारते हैं। अर्थात सीधी बात हो गई, कैसे हिंदू मुस्लिम दोनों दोनों
दोनों समाजों के अर्थात दोनों धर्मों के द्वारा पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मैंने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन, अगली माता का नाम क्या है मित्रों? अगली माता का नाम है कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा को आप सबको पता होगा वस्त्र नगरी या भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भी का सॉरी राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इनके मंदिर का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। कुंभा, महाराणा कुंभा, कुंभा के पुत्र उदा, उदा के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। कुंभा की ध्यान रखना कि कुंभा ने करवाया था। और मेला कब लगता है? तो भाद्र कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक लगता है, ध्यान रखना, अर्थात 11 से लेकर अमावस्या तक। उसके बाद में इसे चामुंडा माता भी कहते हैं। आगे ना वही बात, इसे चामुंडा माता भी कहते हैं। किससे मित्रों? कुशाल माता को। चलते हैं अगला। तो मित्रों आप सबसे निवेदन है क्लास को, आप सबसे निवेदन है मित्रों क्लास को क्या करें साथियों, क्लास को भैया जोर तोड़ से लाइक करें और इसे क्या कर दे साथियों, शेयर भी कर दे। क्या कर दे साथियों? शेयर भी करें। अगला अगला पॉइंट चलते हैं। अगली देवी का नाम क्या है मित्रों? अगली देवी का नाम है ब्राह्मणी माता। देवी का नाम क्या है साथियों? ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसन बारा के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है साथियों? सोरसन बारा। और ध्यान रखना सोरसन बारा से एक पक्षी है कुर्जा पक्षी, पक्षी का नाम क्या है साथियों? कुर्जा पक्षी का संबंध भी माना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। कुर्जा पक्षी अर्थात ब्राह्मणी माता सुरसन बारा। हाँ ध्यान रखें मित्रों, इनके पीठ का श्रृंगार किया जाता है। यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो ब्राह्मणी माता है ना, उनके पीठ का श्रृंगार किया जाता है, अर्थात इनकी पीठ की पूजा होती है और इसे कुम्हारों की कुल देवी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में इनका मेला कब लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। कब लगता है साथियों? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। और इनकी जो मूर्ति बनाई गई है ना, एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है। एक विशाल चट्टान को काटकर इसकी मूर्ति का निर्माण किया गया है। अर्थात इनके मंदिर के निकट जो, अर्थात इनके मंदिर को हम कहते हैं शैलाश्य गुफा वाले मंदिर। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में चौथ माता, चौथ माता का मंदिर जो बना हुआ है ना, वो चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर की मंदिर अंदर इनका मंदिर स्थित है। और इन्हें कुलदेवी कहते हैं कंजर समाज की। किसकी कहते हैं साथियों? कंजरों की कुलदेवी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ हुई ब्राह्मणी माता, पीठ की पूजा होती है। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी। अगली है मित्रों ध्यान रखना कालिका माता। कालिका माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। इन्हें गुहिलों की गुहिल वंश की आराध्य देवी कहते हैं। अब ये गुहिल क्या है? गुहिल ध्यान रखना, जब आप मेवाड़ वंश पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? मेवाड़। मेवाड़ रियासत का जब आप अध्ययन करते हो तो मित्रों मेवाड़ रियासत को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात दो वंशों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम होता है गुहिल वंश जो, और एक का नाम होता है मित्रों क्या? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के राजा अपने नाम के आगे पीछे राणा महाराणा लगाते थे और गोहिल वंश के राजा अपने नाम के आगे या पीछे रावल लगाते थे। रावल रतन सिंह, बप्पा रावल, ठीक है, ये सब गोहिल वंश के राजा थे। अर्थात गौड़ क्षत्रिय, अर्थात इसे गौड़ क्षत्रियों की कुलदेवी कहा जाता है। इसका एक और मंदिर बना हुआ है, वो कहाँ है? सिरोही के अंदर। उसके बाद में अगली देवी का नाम क्या है? अंबिका माता। अंबिका जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? उदयपुर के अंदर। जगत शिरोमणि माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? जयपुर के अंदर। और जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? उदयपुर के अंदर। इसका मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है मित्रों? महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में अगली देवी का नाम क्या है? तो अगली देवी का नाम है सुंधा माता। और सुंधा माता का मंदिर कहाँ है? जालौर के अंदर है। कहाँ है मित्रों? जालौर के अंदर। इसे चामुंडा माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चामुंडा माता। ये किन किन की कुल देवी मानी जाती है? तो ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है, देवल राजपूतों की कुलदेवी मानी जाती है, और कपिंजय वैश्यों की कुलदेवी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ध्यान रखना इसके धड़ नहीं है, अर्थात ऐसा कहते हैं कि धड़ रहित देवी है। कौन सी है? सुंधा माता। ठीक है, उसके बाद में इनके मंदिर में सन 2006 की बात है, 2006 है, ध्यान रखें। 2006 में इनके मंदिर में राजस्थान का पहला रोप वे सेवा को प्रारंभ किया गया। राजस्थान की पहली रोप वे सेवा कहां से प्रारंभ होती है? तो मित्रों वो सुंधा माता जालौर। अब ये रोप वे होता क्या है? जैसे एक पहाड़ी ये होती है, एक पहाड़ी ये होती है। इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर लोगों को जाना है, नीचे से रास्ता नहीं है, तो मित्रों एक तारनुमा अपना उड़न खटोला बनाया जाता है और यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक यात्रियों को आपस में भेजा जाता है। उसे हम कहते हैं रोप वे। क्या कहते हैं मित्रों? रोप वे। और राजस्थान का पहला रोप वे कहां बनाया गया? तो सुंधा माता जालौर के मंदिर में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है मित्रों घेबर माता। घेबर तो अपनी आपने खाया होगा रक्षाबंधन के आसपास, घेवर तो अभी आपने खाया होगा रक्षाबंधन के आसपास। तो घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील के किनारे। ध्यान रखना ये अपने बिना अर्थात पति के बिना क्या हुई थी मित्रों? सती हुई थी। ऐसी माता जो बिना पति के सती हुई, उसका नाम क्या है? घेवर माता। उसके बाद है मित्रों छोटी छोटी नागड़ीची माता।
इनका वास्तविक मंदिर तो बात करो ध्यान रखना नगाड़ा बाड़मेर के अंदर भी है और जोधपुर के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। इसे चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं, ध्यान रखना इसे चक्रेश्वरी माता कहते हैं। इसकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। और इसे कुल देवी कहा जाता है, राठौड़ वंश की कुल देवी। और राठौड़ वंश कहां देखने को मिलता है? तो जोधपुर के अंदर। मारवाड़ का वंश कहलाता है मित्रों राठौड़ वंश। उसके बाद देवी का नाम है सचियाय माता। देवी का नाम क्या है मित्रों? सच्चियाय। सच्ची सच्ची बोल, सच्ची सच्ची बोल, ओसिया जोधपुर में। ठीक है, तो इनका मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर के अंदर। ये ओसवालों की कुल देवी है और परमारों की कुल देवी के नाम से पुकारी जाती है। इनके प्रवेश द्वार में शैलपुत्री का चित्र बना हुआ है, ध्यान रखना इनका जो मंदिर बना हुआ है ना, जो बिल्कुल गेट है, मेन गेट है, उसके ऊपर बना हुआ है शैलपुत्री का चित्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दधिमती माता का मंदिर। तो मित्रों ये बना हुआ है मांगलोद नागौर के अंदर, ऐसा कहते हैं मित्रों। उसके बाद में ध्यान रखना, हाँ जी, एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे, तेमड़ा माता। तेमड़ा माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तेमड़ा माता, करणी माता की इष्ट देवी का नाम क्या था? तेमड़ा माता, मैंने कल बताया था आपको ना। तो तेमड़ा माता का मंदिर बीकानेर। अर्थात एक मंदिर कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो इसे हम कहते हैं भाटी वंश की कुल देवी। किसकी कुल देवी कहते हैं? भाटी वंश की कुल देवी। उसके बाद में अगली देवी जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है रानी सती माता, अर्थात इसका नाम था नारायणी बाई। इनके पति का नाम होता है तनधन दास, जो एक व्यापार के माध्यम से, एक व्यापार के उद्देश्य से मित्रों जा पहुंचते हैं हिसार। और मित्रों हिसार में जाकर होता क्या है कि तनधन दास जो उनके पति होते हैं नारायणी बाई के, उनकी हत्या कर दी जाती है। उस अर्थात अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने चामुंडा माता का रूप धारण किया और हिसार के नवाबों का इन्होंने वध किया था। तब से वध करने के बाद इन्हें मित्रों ध्यान रखना पूजा जाता है किसके नाम से? रानी, यहां देखो, हाँ, रानी सती के नाम से, ध्यान रखना मित्रों। उसके बाद में मित्रों ध्यान रखना रानी सती अर्थात नारायणी बाई अपने पति के साथ सती हो जाती हैं। और तब से ही मित्रों ये लगता है मेला, इसका नाम क्या है? रानी सती का मेला। और ये लगता है मित्रों भाद्रपद अमावस्या को। ध्यान रखना इन्हें दादी जी कहा जाता है। झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और अग्रवाल समाज की इसे कुलदेवी के नाम से पुकारा जाता है। इनके मंदिर पर अर्थात मंदिर में लगे मेले पर रोक लगाई जाती है राजस्थान अर्थात भारत सरकार के द्वारा 1987 में। 1987 की बात है, इनके मेले पर क्या लगा दी गई थी भाई साहब? रोक लगा दी जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये सती होता क्या है? तो आप सबको पता होगा, पति या उसकी किसी भी पसंदीदा वस्तु के साथ अग्नि में बैठकर क्या है वैसा आत्मदाह कर लेना। उसके बाद अगली देवी का नाम क्या है? आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर है नाडोल पाली के अंदर। सेकंड मंदिर है पोखरण जैसलमेर के अंदर और तीसरा मंदिर है महोदर जालोर के अंदर। और इन्हें सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के नाम से पुकारा जाता है। और आप सबको पता होगा कि एक बीरम देव चौहान हुआ था। कौन हुआ था मित्रों? बीरम देव चौहान अर्थात जालोर रियासत। तो बीरम देव का सिर काटा गया, वो भी कहा मित्रों? इसी देवी के मंदिर के सामने काटा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बीरम देव का सिर कहाँ कटा? आशापुरा देवी के मंदिर के सामने। मंदिर कहाँ बना हुआ है? जालोर के अंदर। कहाँ बना हुआ है मित्रों? जालोर के अंदर भी बना हुआ है, जालोर किले के अंदर बना हुआ है। कहाँ साथियों? जालोर किले के अंदर भी बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगली देवी का नाम क्या है? जोगड़िया माता। भीलवाड़ा के अंदर मंदिर है। बड़ली माता चित्तौड़ के अंदर है। सैनी माता जोधपुर के अंदर है। धूनी माता उदयपुर के अंदर है। बिरात्रा माता बाड़मेर के अंदर है। ऊंटाला माता उदयपुर के अंदर है। हिंगलाज माता जोधपुर के अंदर है। बबर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है। और जिलाड़ी माता अलवर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी माताओं के मैंने बारे में आपको बताया था। तो वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने आपके लिए यहाँ बहुत ही जल्दी ये टॉपिक समाप्त कर दिया है। ठीक है, अपने टॉपिक का नाम क्या था? राजस्थान की लोक देवियां। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान रखें मित्रों, तो यहां जाके समाप्त होती हैं अपने क्या? लोक देवियां। ठीक है, तो ये रही अपनी लोक देवियां जो आपने आज पढ़ी हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है आगे वो समझो। इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे मित्रों, वो अगला जो टॉपिक होगा अपना, वो टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान रखें, सेकंड नंबर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। डाल देता हूं मैं यहाँ नंबर 2 का मतलब होगा मित्रों, यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। भाई जब लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है मित्रों, ध्यान से सुन लेना, एक बार ढंग से क्लास को देखना, ढंग से सभी क्लास को देखना, आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। और दूसरी बात, क्वेश्चन आपके आने की पूरी पूरी संभावना। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता,
राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता की चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ अगली क्लास में, प्रसिद्ध लोक देवता। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा यहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। ठीक है, अगला देखो भाई थोड़ा सा। अब मित्रों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता, अब लोक देवताओं के अंदर लोक देवता कि लोक देवता किससे कहते हैं? लोक का मतलब क्या होता है? मैं, तुम और कोई भी जो अपने देव के रूप में पूजा करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? लोक देवता के नाम से पुकारते हैं। और सबसे पहले लोक देवता के अंदर आप जो पढ़ने वाले हो ना, आपको जो अध्ययन करना है मित्रों, वो अध्ययन करना है किसका? सबसे पहले पंचपीर का। किसका अध्ययन करोगे साथियों? आप पंचपीर का। लोक देवताओं के अंदर सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो मित्रों, किसे पढ़ने वाले हो? पंचपीर को पढ़ने वाले हो। किसे पढ़ने वाले हो साथियों? पंचपीर का अध्ययन करने वाले हो। ठीक है, ध्यान रखें। तो हम यहाँ बातें करेंगे किसकी मित्रों? लोक देवता की बात करेंगे। और लोक देवता के अंदर किसकी बात करेंगे? पंचपीरों की बात करेंगे। ये पंचपीर होते क्या है? अर्थात स्पेशल 5 पीर, स्पेशल 5 पीर को कहा जाता है पंचपीर। इसकी मैं एक यहाँ से छोटी सी ट्रिक बनाने वाला हूँ। ट्रिक क्या होगी वो सुनो बड़े ध्यान से। ट्रिक होती है मित्रों यहाँ मेह पर गया, मेह परगो, ये मैंने यहां से ट्रिक बना दी, मेह परगो। अब मैं से क्या बनने वाला है? तो मैं से बनने वाला है मेहाजी। क्या बनेगा साथियों? मेहाजी बन जाएगा। है से बनने वाला है क्या मित्रों? हड़बूजी। क्या बनेगा मित्रों? हड़बूजी। पैसे क्या बनने वाला है? तो पैसे बनना है भाई अपना पाबूजी। और रैसे क्या बनने वाला है? रैसे बनने वाला है मित्रों क्या? रामदेव जी। और रामदेव जी के बाद आपका बनने वाला है क्या? गोगा जी। अब इन सभी पांचों को कहा जाता है क्या मित्रों? पंचपीर। इन्हें कहा जाता है किसके नाम से? पंचपीर के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात 5 पीर। पहले का नाम क्या है? मेहा जी। दूसरे का नाम क्या है? हड़बू जी। तीसरा है पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी। इन सभी को कहा जाता है क्या साथियों? पंचपीर के नाम से पुकारा जाता है। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। तो ये हुए अपने पंचपीर, मेहाजी, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी और गोगा जी। अब यहां से जो एग्जाम में आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अब आपसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेता हूं या महत्वपूर्ण बिंदुओं की यहां बात कर लेता हूं। तो यहां लिखता हूं मैं सबसे पहले लोक देवता। क्या लिखा है साथियों? मैंने यहां सबसे पहले लोक देवता लिख दिया। और लोक देवता के नीचे मैंने लिख दिया यहां महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखा साथियों? मैंने यहां महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले आप जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को यहाँ इकट्ठा करके हम रख लेते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे वो सुनो। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, उनको यहाँ इकट्ठा करके रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है एग्जाम के अंदर। राजस्थान में, ध्यान रखें मित्रों, राजस्थान में ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? राजस्थान के अंदर। भाई आप राजस्थान पढ़ रहे हो, राजस्थान में, राजस्थान में सीधा लिख दिया मैंने, राजस्थान में, राजस्थान में यहां से क्वेश्चन बना लो अब बहुत सारे। राजस्थान में ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता। लो भाई अगला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया, सॉरी पहला क्वेश्चन आ गया, ऊंटों का देवता डैश किसे कहते हैं मित्रों? बताओ जल्दी से। राजस्थान में ऊंटों का देवता किसे कहते हो आप? तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान में ऊंटों का देवता होता है, सभी कमेंट करके आंसर दो, क्या होता है मित्रों? पाबूजी। कौन सा होता है साथियों? पाबूजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नागों का देवता किसे कहते हो आप? राजस्थान में नागों का देवता किसे कहते हो? तो मित्रों नागों का देवता जो होता है ना मित्रों, ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन होता है साथियों सर्पों का देवता। चलो कमेंट करके आंसर दो सटाक फटाक, सर्पों का देवता। और सभी क्लास को लाइक करें और शेयर भी कर दें। सर्पों का देवता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपने ये बने। उसके बाद में मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान में गौरक्षक किसे कहते हैं? गौरक्षक, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्यागने वाले देवता कौन कौन से थे? गौरक्षक किसे कहते हैं? उसके बाद में मित्रों ध्यान रखना, चार हाथों वाला देवता, चार हाथों वाला देवता, राजस्थान में चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? नेक्स्ट उसके बाद में मित्रों ध्यान रखना साथियों, जो चार हाथों वाला देवता है, उसके बाद में शेषनाग का अवतार किसे कहते हैं? किसका अवतार साथियों? शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है राजस्थान में? ठीक है, तो पहले इनका आंसर देखते हैं, पर उसके बाद में हम आगे चलेंगे।
और ध्यान रखें मित्रों, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऊंटों का देवता कौन सा होगा, पाबूजी होगा। नागों का देवता कौन सा होगा मित्रों, चलो बताओ, आंसर दो भैया। तेजाजी कहते हैं भैया। राजस्थान में नागों का देवता किसे कहते हैं मित्रों, तेजाजी को कहा जाता है। सर्पों का देवता किसे कहते हैं साथियों, गोगा जी को कहा जाता है। किसे कहते हैं साथियों, गोगा जी को कहा जाता है। गौरक्षक किसे कहते हैं, तो मित्रों ध्यान रखना, तेजाजी हैं गौरक्षक। उसके बाद में गोगा जी हैं। कौन है मित्रों, गोगा जी हैं। उसके बाद में पाबूजी हैं। कौन है मित्रों, पाबूजी हैं। चार हाथों वाला लोक देवता कौन है मित्रों, तो ध्यान रखें, कल्लाजी राठौड़ है। कौन है साथियों, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। शेषनाग का अवतार भी किसे कहते हैं मित्रों, तो ध्यान रखें मित्रों, शेषनाग का जो अवतार है ना, वो हम कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को। किसे कहते हैं मित्रों, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वर्षा वाले लोक देवता किसे कहते हैं, वर्षा वाला देवता, वर्षा वाले देवता। तो वर्षा वाले लोक देवता कहा जाता है मामा देव को। किसे कहते हैं मित्रों, मामा देव को कहा जाता है। किसे साथियों, मामा देव को कहा जाता है वर्षा वाले लोक देवता। ठीक है, यहां से हटाएं थोड़ा सा ऐसे, मामा देव को कहा जाता है, मामा देव को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबी फड़, राजस्थान में सबसे लंबी फड़, लंबी फड़ व छोटी फड़ वाला लोक देवता, छोटी फड़ वाला लोक देवता, फड़ वाला लोक देवता किसे कहते हैं, तो राजस्थान में सबसे लंबी फड़ व छोटी फड़ वाला लोक देवता जो कहलाता है मित्रों, उसका नाम होता है क्या, देव नारायण जी। नाम क्या है मित्रों, देव नारायण जी। नाम क्या है साथियों, देव नारायण जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला जो क्वेश्चन बनने वाला है मित्रों आपके लिए, वो ये बनने वाला है कि राजस्थान में सबसे लोक प्रसिद्ध फड़ किस देवता की है। राजस्थान में सबसे लोक प्रसिद्ध फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़ आपको देखने को मिलती है मित्रों, वो किसके देखने को मिलती है, पाबू जी की देखने को मिलती है। किसकी देखने को मिलती है साथियों, पाबू जी की देखने को मिलती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे हमने अभी क्या स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है सेकंड टॉपिक जिसका नाम क्या है, राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं मित्रों, हम पंचपीर पढ़ रहे हैं। तो पहला पंचपीर कौन सा है, मेहाजी। दूसरा कौन सा है, हड़बू जी। तीसरा कौन सा, पाबू जी। चौथा कौन सा, रामदेव जी। और पांचवा कौन सा, गोगा जी। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है यहाँ, जैसे बड़सा वाला लोक देवता कौन सा है, मामादेव है। उसके बाद में सबसे लंबी छोटी फड़ किसकी है मित्रों, देव नारायण जी की है। और प्रसिद्ध फड़ किसकी है मित्रों, पाबू जी की है। हमने यहाँ क्वेश्चन क्या पढ़े हैं, यहाँ क्वेश्चन पढ़ा है ऊंटों का देवता किसे कहते हैं, पाबू जी को। नावों का देवता किसे कहते हैं मित्रों, तेजा जी को। सर्पों का देवता किसे कहते हैं, गोगा जी को। गोरक्षक किसे कहते हैं, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी भी है। ठीक है, ध्यान रखें। चार हथौड़ा लोक देवता कौन है भैया, कल्ला जी। शेषनाग का अवतार किसे कहते हैं भैया, कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें। तो कल अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे ना, वो हम चर्चा करेंगे मित्रों किसकी, सबसे पहले तो वो चर्चा करेंगे हम लोक देवताओं के बारे में। इसके बारे में साथियों, लोक देवता। और आपका सबसे पहला टॉपिक अर्थात ये देवी खत्म करके हम स्टार्ट करेंगे लोक देवता। थोड़ा सा मैंने आज आपको यहाँ बता दिया है कि लोक देवता हमें किस तरह से पढ़ने हैं और एग्जाम में किस तरह से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो आप सबसे निवेदन है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम मित्रों, नमस्कार साथियों।